भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सदियों से भारत के जनमानस को ये ईश्वरीय ज्ञान राह दिखा रहा है। ये ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता का। 5151 साल पहले कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में मोह माया में फंसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के अर्थ का बोध कराया था। हजारों साल पहले दिया गया गीता का वो जीवन ज्ञान आज भी शब्द दर शब्द दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए जीवन मंत्र बना हुआ है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम्। हर धर्म के लोगों के लिए, हर मुल्क के लोगों को गीता ज्ञान धर्म, सरहद, नस्ल, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर उठकर नए वक्त के हिसाब से नए अर्थ लेकर आज भी जीवन की सार्थकता बताती है। भगवत गीता के इसी महत्व को एक नए रंग रूप कलेवर में सामने रख रही है सोने से बनी ये गीता। श्रीमद् भगवत गीता की ये स्वर्ण कथा बहुत खास है क्योंकि इसे बनाया है मुस्लिम धर्म के कलाकार ने, इसे बनवाया है जैन धर्म की एक संस्था ने और इसे भेंट दिया गया है संघ प्रमुख मोहन भागवत को। अलग अलग धर्मों को जोड़ने वाली इसी कहानी का नाम है गीता की स्वर्ण कथा। जी हाँ, सदियों से भगवत गीता भारतीय जनमानस को राह दिखाने वाला ग्रंथ रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथ होने के बावजूद भगवत गीता की शिक्षाओं ने दुनिया के हर धर्म को मानने वालों को आकर्षित किया है। माना यह भी जाता है कि गीता जीवन जीने की कला सिखाने वाली किताब है। गीता की लोकप्रियता की इस स्वर्ण कथा में अब सचमुच सोने की लिखी गीता शामिल हो गई है। रविवार को सूरत में जैन धर्म के एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत को सोने में लिखी गीता सौंपी गई। सोने से लिखी इस गीता को तैयार किया है एक मुस्लिम कलाकार ने। सरहदों और धर्म की हदों को तोड़ने वाली इस कहानी का नाम है गीता की स्वर्ण कथा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता जीने की कला सिखाने वाले इस ग्रंथ के एक एक श्लोक व्यक्ति को धर्म की सार्थकता का बोध कराते हैं। भगवत गीता का 5151 साल का ये ज्ञान अब स्वर्णाक्षरों में ढल गया है। आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि लाल रंग के खास कागज पर सुनहरे रंग के जिन अक्षरों से गीता का ज्ञान लिखा गया है वो सोने के हैं। खाली 24 कैरेट के सोने के अक्षरों से लिखी गई ये भगवत गीता है। गुजरात के सूरत में रविवार को हुए एक विशेष कार्यक्रम में स्वर्णाक्षरों वाली भगवत गीता को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भेंट किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजन जैन संस्थान शुभमंगलम फाउंडेशन ने किया था, जो जैन मुनि का चतुर्मास मनाता है। दरअसल विक्रम संवत 2069 में जैन मुनि अभय देव सूरी जी महाराज ने 21 दिन के सूरी मंत्र की साधना की थी। साधना के बाद उनका सम्मान करने के लिए देश भर से संत उपस्थित हुए थे और तब से इसी की याद में हिंदू धर्म ग्रंथ भेंट किया जाता है। रविवार को हुए कार्यक्रम में जो सुनहरी गीता संघ प्रमुख को भेंट की गई, उसे नागपुर में संघ मुख्यालय में रखा जाएगा। हम लोगों के लिए संतों की अखंड परंपरा तब से आज तक है और आगे भी रहेगी, लेकिन लाभ हमको लेना है तो हमको आचरण करना है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान समूची मानवता की धरोहर है। यही वजह है कि हर धर्म के लोग इस ज्ञान से जीवन की शिक्षा लेते हैं।
सोने की गीता को भी उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले के श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छ जैन संघ ने स्वर्ण अक्षरों से लिखवाया और इसे लिखा है बरसों से हस्तपत्र लिखने की कला को संजोने संवारने वाले एक मुस्लिम परिवार ने। के लिखवाने के पीछे उद्देश्य हमारा एक ही है कि हाथ से लिखा हुआ ये जो ग्रंथ है और जो पेपर के ऊपर वो ग्रंथ लिखा जाता है वो पेपर भी इतना शुद्ध और सूत्रशाली होता है जो 500 साल तक उनको कुछ होता नहीं है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के एक मुस्लिम कलाकार यूनुस शेख की देखरेख में सोने की स्याही से हिंदू धर्म ग्रंथ गीता का स्वर्ण संस्करण तैयार किया गया। 45 कारीगरों ने 30 दिन की मेहनत से इस खास गीता को तैयार किया। स्वर्ण गीता को लिखने में 346 ग्राम सोने का इस्तेमाल हुआ। इस पर करीब 8 लाख रुपए की लागत आई। इसके लिए जड़ी बूटियों से खास कागज तैयार किया गया। ये कागज 500 साल तक खराब नहीं होता। लिखने के लिए सोने के वर्क से खास स्याही बनाई गई। लिखते वक्त पंचधातु की वाटिका में गोंद, हीरा भोर आदि का मिश्रण इस्तेमाल किया गया। लिखते हुए पन्नों को चमक देने के लिए उसे अकीक के पत्थर पर भी घिसा गया। खास बात यह है कि सोने की स्याही और खास कागज में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। गीता को रखने के लिए खास पेटी भी बनाई गई है। हिंदू धर्म में गीता सबसे पवित्र पुस्तक है। स्वर्ण लेखन के कलाकार यूनुस ये अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए उनका परिवार काम शुरू करने से पहले स्नान करता था और स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता था। हमारे परिवार के जो उनके मेरे बेटा है, उनके पत्नी है, वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी उसमें शुद्धि का काम वो करती है। मगर जो ये हमें काम करते हैं ना, उसमें शुद्धता, प्रमाणता और अच्छे कपड़े, पवित्र कपड़े रहकर वही काम हम करते हैं। सोने से लिखी इस गीता में 168 पृष्ठ हैं, जिसमें गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक के अलावा 45 और श्लोक हैं। आमतौर पर मूल गीता के शेष 45 श्लोक आसानी से उपलब्ध नहीं होते, इसलिए बाकी 45 श्लोकों को शामिल करने के लिए घनश्याम जी महाराज और वनेश्वरी पीठ गोंडल से संपूर्ण गीता के 745 श्लोक खास तौर पर मंगवाए गए थे। उसमें खासियत ऐसी लगी हमने बनवाई है, जैन धर्म और हिंदू धर्म का समन्वय उसमें किया हुआ है। जैन धर्म का मूल मंत्र है नमस्कार महामंत्र, वो भी उसमें है और श्रीमद् भगवद गीता भी है। और लिखवाई हमने मुस्लिम बिरादर के पास, तीनों धर्मों का समन्वय हुआ। जैन मुनि इससे पहले भी यूनुस के परिवार से अपने धर्म के 45 ग्रंथों के 80,000 श्लोक स्वर्ण स्याही से लिखवा चुके हैं। इस काम में यूनुस और उनके साथी कलाकारों को 2 साल लग गए थे। अब गीता की स्वर्ण कथा से एक साथ 3 धर्मों का अद्भुत मेल भी दुनिया के सामने है। सूरत से जनक दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और हम बात कर रहे हैं गीता की स्वर्ण कथा की। ये स्वर्ण कथा अगर सोने में लिखी गीता की है तो गीता की उस लोकप्रियता की भी है जो 5151 साल में दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। आइए आपको भी दिखाते हैं कि कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों साल पहले गूंजी ईश्वरीय वाणी अब मानव जाति के उत्थान की आवाज बन चुकी है। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। गीता का ज्ञान महाभारत के युद्ध में दिया गया था, लेकिन ये ज्ञान जीवन का है। दुनिया की तमाम जानी मानी हस्तियों ने गीता के ज्ञान से ही प्रेरणा पाई है। स्वामी विवेकानंद के भक्ति, ज्ञान, कर्म और राजयोग से जुड़े उपदेशों का मूल आधार गीता ही है। महात्मा गांधी ने भी गीता पर पुस्तक लिखी है। श्री अरविंदो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, परमहंस योगानंद जैसे अनेक विद्वानों ने गीता पर टीकाएं लिखी हैं। ये गीता के ज्ञान का उत्सव है। ऐसा ही उत्सव हुआ पिछले साल दिसंबर में ऐतिहासिक लाल किले के मैदान में। मौका था भगवद गीता के 5151 साल पूरे होने का। गीता श्लोक की गूंज के बीच करीब 51,000 लोगों ने गीता महोत्सव में हिस्सा लिया।
तमाम राजनीतिक और धार्मिक हस्तियां इस समारोह में शामिल थीं। गीता महोत्सव के मंच से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुद को गीता का साधक कहा था। बहुत बार लोग ये सोचते हैं गीता, रामायण, महाभारत, भागवत ये तो बुढ़ापे में पढ़ने की चीजें हैं, लेकिन जब वो बुढ़ापे में गीता खोलते हैं तो कहते हैं काश हमने ये जिंदगी के युवावस्था में पढ़ी होती। गीता महोत्सव पर 5151 परिवारों ने गीता पूजन किया था। इतने ही बच्चों ने गीता के सार को फैलाने का वचन भी उठाया था। गीता महोत्सव में शामिल हुए विदेशी मेहमानों ने भी गीता से जुड़ा तजुर्बा साझा किया था। बुर्किना फासो के पूर्व राजदूत भी ऐसे विदेशी मेहमानों में शामिल थे। Gita is a long epopee of the Indian culture. So this is from where all the Indian wisdom and vision was drawn. गीता महोत्सव में अंग्रेजी भाषा की गीता का अनावरण भी किया गया था। दरअसल गीता के ज्ञान को दुनिया भर में पहुंचाने में इसके विदेशी भाषाओं में हुए अनुवाद की खासी अहमियत है। 1785 में सबसे पहले गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। तब से अंग्रेजी में गीता के 40 से ज्यादा अनुवाद आ चुके हैं। गीता का अनुवाद तुर्की और जर्मन भाषाओं में भी हो चुका है। कहते हैं धर्म और विज्ञान में मेल नहीं होता, लेकिन गीता ने वैज्ञानिकों की सोच को भी संवारा है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम गीता पढ़ते थे। वहीं परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहीमर तो गीता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने पहले परमाणु परीक्षा के बाद गीता का वो श्लोक दोहराया था जिसमें कहा गया है कि मैं मृत्यु हूं, दुनिया का विनाश करने वाला। लेकिन गीता ने पूरी मानव जाति पर जितना असर छोड़ा है वो यही कहता है कि गीता जीवन का सार है, जीवन की राह दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। आजकल किसी भी परेशानी के लिए आप काउंसलर्स के पास जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप गीता पढ़ लें तो आपको शायद किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं होगी। तो यानी सबसे पहले गुरु अगर किसी को माना गया, काउंसलर माना गया है, तो श्री कृष्ण को और उनकी गीता को।